जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। सत्य तपा मन में विचार करने लगा, मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहने लगा। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने ना कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर काल अक्षेप ही किया। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यवर्ती है और मिथ्याभासी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बिंधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्थ हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दैवयोग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह शाश्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त
तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ों में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषादराज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुसा आसन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याघ्र प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी अक्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, आप मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याघ्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूं? और यदि इसे सच बता देता हूं तो यह अक्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा यह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है और इसके विपरीत है वह असत्य है। इस परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी ना हो? लोमेश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याघ्र को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुण युक्त एम एम शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में सभी विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि, तत्पश्चात सत्य काम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धर व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याघ्र, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए।
हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मक का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। हे राजन, रुग्ण, दीन, अक्षुधा पीड़ित, धनहीन, सठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शूद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृण युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पुत्रादि से संपन्न, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, सब जनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के कर्म से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभव युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भक्ति की सदा अर्चना करनी चाहिए। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवों के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूँगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार वह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करने चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को
विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कृत्य भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्ण किया था। उस विश्व रूप ने अपनी मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्व रूपा के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यान्यों उपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय माता दी। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती।
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।